श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, पृथु महाराज ने शासन किया अपने राज्य में और सबकी देखभाल की, सबको भोजन देने का साधन बना दिया। ग्राम बसाए, नगर बसाए और शहर बसाए, सबको अपना अपना घर दे दिया, उनको जमीनें दे दी और सबका इंतजाम कर दिया। भागवत धर्म का प्रचार किया, सबको कहा भागवत धर्म को अपनाओ। आज हम अपने को हिंदू मानते हैं, ये हिंदू शब्द मुसलमानों ने दिया हमको। इससे पहले हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते थे और उससे पहले इसी धर्म को भागवत धर्म कहते थे। क्यों? कि इसको भगवान ने बनाया और यही धर्म भागवत पुस्तक ग्रंथ में मिलता है। जो मोक्ष प्राप्ति करने का सोचता है उसको भागवत धर्म अपनाना पड़ेगा। पृथु महाराज ने यही प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मैंने सारी जवानी भागवत धर्म के अनुसार शासन करने में बिता दी, सबका इंतजाम कर दिया है। अब मेरी उम्र हो रही है, अब मुझे अपने मोक्ष का साधन करना पड़ेगा। ये मनुष्य का कर्म है, मोक्ष का साधन करना। साधन मतलब प्रयत्न, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए सभी मनुष्यों को, सबको। तो ये सोच करके पृथु महाराज ने अपने पुत्रों को शासन दे दिया और पत्नी अर्ची को साथ में लेके जंगल को चले। जब जा रहे थे जंगल को पत्नी के साथ, पत्नी रहती है पास में, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो सारी नगर की जनता जुड़ गई और रोने लगी, क्योंकि इसको विप्र लंब उगा रहे थे, तो चले जा रहे हैं, कौन देखेगा हमको। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, सब कुछ हो जाएगा, पीछे से बोल के चले गए। उन्होंने परवाह नहीं की किसी की, करना भी नहीं चाहिए। जो आदमी घर की द्वार की परवाह करता है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। उसका सारा काम ध्यान सर्विस सेवा सब कुछ बेकार जा रही है। या तो इधर रहना चाहिए या उधर रहना चाहिए। तो पत्नी लेके चले गए जंगल में, और जंगल में भी तो गर्मी बरसात और सर्दी होती है, वहां तो खाने को नहीं मिलता है ना, वो तो पेड़ों से फल तोड़ना पड़ेगा। पत्नी के साथ गर्मी के मौसम में बाहर निकलते, गरम गरम धूल से स्नान करते और पंच आ गई, 5 ढेरों के अग्नि कंडे जला करके बीच में बैठ जाते, अग्नि तपते। बरसात के मौसम में बाहर खड़े हो जाते, ओले में बरसात में खड़े रहते, मच्छर काटते। ठंड के मौसम में गले तक ठंडे पानी में डूबे रहते और भगवान का भजन करते। पत्नी उनकी सहायता करती, लेकिन एक शर्त है वानप्रस्थ में कि पत्नी को छू नहीं सकता पति, पत्नी पति को नहीं छू सकती, यद्यपि पास में रहती है। यही तो इंद्रिय संयम का परीक्षा है। परीक्षा का समय को कहते हैं वानप्रस्थ। तो पहले कुछ समय उन्होंने फल और कंदमूल खा करके बिताए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने फल कंदमूल त्याग दिए और पत्ते खा के बिताए। फिर कुछ समय पश्चात पत्ते भी त्याग दिए, केवल जल पी के रहे। कुछ समय पश्चात जल भी त्याग दिया, केवल वायु का, हवा का आहार करके रहे। पत्नी ने उनकी सेवा की। पत्नी ने कभी भी बिना चप्पल पहने बाहर पैर नहीं रखा। वो खाली पैर, ठंड गर्म हवा, मच्छर मक्खी, भोजन नहीं, शयन नहीं, पृथ्वी पे सोना, ये सब हुआ। इसके बाद भगवान के चरणों में उन्होंने ध्यान लगा के रखा। कभी 1 मिनट भी भगवान के चरणों से अपने ध्यान को नहीं हटाया। ये त्रेता युग के आरंभ की बात है। भगवान कृष्ण को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, पृथु महाराज ने।
कोई कहते हैं कि भगवान तो द्वापर युग में आए, कृष्ण का नहीं आ। नहीं नहीं, भगवान तो हर समय के लिए हैं। खाली द्वापर युग में इस पृथ्वी पे आए, यहाँ कुरुक्षेत्र मैदान करने के लिए, रासलीला करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए वो आए, यहाँ पे रहे। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है, वहां रहते हैं हर समय। तो पृथु महाराज ने अपनी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। तपस्या करने के कारण पृथु महाराज के सारे कर्म फल समाप्त हो गए। अरे पृथु को तो कर्म थे ही नहीं पहले, वो तो भगवान के अवतार है। भगवान को दर्शन दे दिया यज्ञ में, इंद्र के साथ आए थे भगवान उसके पास, तो उसके कर्म तो है नहीं। लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए ऐसा बताया गया कि पृथु महाराज के सारे कर्म फल समाप्त हो गए। कर्म फल किसको कहते हैं? जो करते हैं उसका परिणाम, उसको फल कहते हैं, कर्म फल। हमने अच्छा किया है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां से दोबारा जन्म लेंगे। हमने बुरा किया है तो हम नरक जाएंगे, फिर वहां से भोग भाग के फिर आ जाएंगे, दोबारा जन्म लेंगे। कर्म फल अच्छा बुरा दोबारा जन्म देता है। दोबारा जन्म को रोकने के लिए हमको मुख्य साधन करना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको कर्म फल का समाप्त करना पड़ेगा। तो पृथु महाराज ने अपने सारे कर्म फल समाप्त कर दिए तपस्या कर करके। पृथु महाराज ने फिर सोचा, मैंने तो अपना गुरु बना लिया सनत कुमार को, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन, उन्हीं के आदेशानुसार मैंने सारी जिंदगी बिताई है। उन्हीं के आदेशों का पालन करना चाहता हूं मैं अपने जिंदगी में, अंतिम सांस तक। भगवान तो जरूर प्रसन्न होंगे, बात भी सही है, होना चाहिए ऐसा ही शिष्य। फिर सोचते हैं, जो आदमी गुरु के कथनानुसार चलता है, हरि की आराधना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बात भी सही है। शास्त्र कहता है, नामनो अस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। इतने पाप नष्ट होते हैं जप करने से, कितने इतने कितने कि पापी इतना पाप कर ही नहीं सकता है। किस चीज से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना करने से रोजाना इतना करना चाहिए। प्रतिदिन, कोई भी दिन खाली नहीं रहना चाहिए। 16 माला तो करनी चाहिए। भक्ताना हृदय राजंती, भक्ति करने से क्या होता है देखिए, कि भक्ति सामर्थ्य सिंधु कहता है, संस्कार युगलोज्वला, 2 चीज जल जाती हैं। भक्ति जो दिल से करता है उसके, भजन करना भक्ति है। क्या चीज हो जाता है ना, पाप के फल कट जाते हैं और पुण्य के कर्म फल कट जाते हैं। दोनों चीज कट जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कर्म फल समाप्त और भगवत प्राप्ति यश मिलेगा। 2 चीज मिलेंगे वो फिर कैसे मिलेंगे? रतिर आनंद रूपेव, और आनंद दिल से खुश। तकलीफ कितनी भी हो जाए भक्ति नहीं छोड़ेगा वो। उसको तो खुशी के अंदर दूसरे तरह की, उसको कहते हैं दिव्य सुख, दिव्यानंद। भक्त हर समय दिव्यानंद में डूबा रहता है। बुखार आ गया दवाई खाएगा, सिर दुख रहा है करेगा, मच्छर काट गया मलेरिया हो जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। तो सांसारिक दुख सुख है, सांसारिक दुख सुख से भगत अपनी भक्ति नहीं छोड़ता। इसलिए पृथु महाराज हर समय भगवान की आराधना में लगे रहते थे। पृथ्वी और पृथु महाराज के हृदय में अनन्य भक्ति का उदय हो गया था। जो आदमी प्रतिदिन लगातार बिना रुके भगवान की भक्ति करता रहता है, भजन करता रहता है, तो उसके पाप कट जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध, हृदय शुद्ध होने के बाद ही अनन्य भक्ति शुरू होती है।
जब तक अनन्य भक्ति नहीं होती भगवान को नहीं लगती, वो भगवान हाँ हेलो नहीं करते। तो हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इस प्रकार से उनका अंतकाल आ गया। अंतकाल में उन्होंने प्राण त्यागे भगवान का चिंतन करते हुए। लेकिन वो त्रेता युग का समय था। आजकल कलयुग में जब प्राण त्यागने के समय पर आदमी को लकवा मार जाता है जीभ में, और सांसें लंबी चलती हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ये त्रेता युग का समय था, इसलिए वहां पर असहाय अवस्था नहीं थी किसी के साथ। पृथ्वी की बात तो छोड़ो, पृथु महाराज तो शुद्ध भक्त है, भगवान के अंश अवतार है, उनकी बात छोड़ो। साधारण मनुष्य की भी त्रेता युग में ऐसी असहाय अवस्था नहीं होती थी मरने के समय। तो उन्होंने अपनी सीधे पैर की एड़ी को गुह्य द्वार में लगाया, जहां से मल निकलता है, और छेद को बंद कर दिया और अपनी प्राणवायु को ऊपर की ओर खींचा, नाभि पर लेकर के दिल में ले आए, फिर हृदय पर लाई, फिर कंठ में लाई, फिर सिर पे ले आए, फिर ब्रह्मरंध्र में रखा, वहां से गए। शरीर त्यागा ब्रह्मरंध्र से। वो अर्ची उनकी पत्नी ने देखा है सब। उन्होंने देखा मेरे पति चले गए, उनके लिए लकड़ी का इंतजाम किया और एक शिखर पर बैठाला, शिखर पर बनाया, फ्यूनरल फायर कहते हैं अंग्रेजी में, चिता। चिता लगा दी, उनके ऊपर शरीर रख दिया और ढांक दिया लकड़ियों से, आग लगा दी। किसने अंतिम संस्कार किया? पत्नी ने। सुनिए, फिर थोड़ी सी देर के लिए रोई, चिंता किया, शोक। फिर ये नदी में स्नान किया, आ गई, भगवान को प्रार्थना करते हुए 3 परिक्रमा करी, भगवान का ध्यान करते हुए प्रवेश कर गई। कूदी नहीं, कूदना और फेंक देना अग्नि में तो वो तो गड़बड़ है। प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करते हैं तो जब अग्नि की लौ लगती है तो जलता है ना चमड़ा, तो बाहर निकलेगा ना। वो अर्ची बाहर नहीं निकली, वो अंदर प्रवेश करती गई, वहीं मर गई। ये देख रहे थे देवी देवता लोग, ऊपर से उन्होंने फूल बरसा दिए और आपस में बात करने लगे। देखो कितनी महान है रानी अर्ची, उन्होंने अब वो पद प्राप्त कर लिया जो हमारे भी ऊपर है। स्वर्ग के देवता कह रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर जाता है भगवान का भगत, भगवान का चिंतन करते हुए जो भजन करता है वो स्वर्ग से भी ऊपर जाता है, वैकुंठ। तो आपस में देवी देवता बात कर रहे हैं, देखिए। और देवियां बोल रही हैं दूसरी देवी को, तेषां दुरापम किम त्वन्यन मर्त्यानाम भगवत पदम भुवि लोकायुर्हो ये वै नैष्कर्म्यम साधयत्युत। सभी मनुष्य जानते हैं कि उनका जीवन थोड़ा सा है इस दुनिया में। उस थोड़ी सी आयु में भगवान की नैष्ठिकी भक्ति, मान भगवान के अलावा और कुछ नहीं जिंदगी में, ऐसा जो सोच लेते हैं उनको असली ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो संसार छोड़ करके वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, क्योंकि मुक्ति में सब कुछ निहित है। जो कोई मोक्ष की लालसा से सांसारिक सुख भी भोगना चाहते हैं, सुख की भावना, इंद्रिय सुख, उनको आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती मतलब अपने आप मर जाना। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जैसे देवताओं की पत्नियां आपस में बातें कर रही थीं, उस समय उन्होंने देखा कि अर्ची भगवान के विमान में बैठ करके बैकुंठ लोग जा रही है। उनको बड़ी खुशी। क्यों जा रही है? भक्ति निर्धूत कलमाशा नाम,
भक्ति निर्धूत दोषानाम कल्मशानाम, भक्ति करने से भगवान का भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से सारे पाप कलमश निकल जाते हैं। प्रसन्नोज्वल चेतसा, हर समय प्रसन्नता रहती है क्योंकि दिव्य आनंद मिलता है। भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। मनुष्य का चोला हमें दिया भगवान की भक्ति करने के लिए, नहीं तो हमको पशु पक्षी बना देता भगवान। यदि हम पशु पक्षियों की तरह खाना सोना रहना कमाना इसी में गंवा देंगे तो हम पशु ही तो हैं, दो पैर वाले। मैत्रेय जी कहते हैं, अरे विदुर, मैंने तुमको परम भागवत पृथु का चरित्र सुना दिया। इस पृथु चरित्र को श्रद्धा से जो सुनता है उसकी कामना पूरी हो जाती है, उसको मोक्ष मिलता है। पृथु का चरित्र श्रद्धा पूर्वक दिन में 3 बार जो पढ़ता है सुनता है, उसकी जो इच्छा है वही मिल जाएगा उसको। ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं वहां गंगा जी के किनारे विदुर महाराज को। ये सत्य बात है। श्री राधा गोविंद भगवान की